हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल पीएस एजुकेशन क्लासेस। सो गाइस, जो स्टूडेंट क्लास 12th में जिनके पास बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है, जो कि चाहे वो एचबीएसई बोर्ड से हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, सो गाइस उनका एग्ज़ाम है 24 को 25 को। सो गाइस, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इन क्वेश्चंस जो आपके ये क्वेश्चंस है वो लास्ट 10 ईयर के पेपर्स को एनालाइज करके मैंने इन क्वेश्चंस को बनाया है। सो गाइज, आई होप आपको समझ आ रहे होगा। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जो मैं आपको 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ वो 50 के 50 आपने लाइन बाय लाइन याद करना है, क्योंकि इसी में से आपका 85+% का पेपर आ जाएगा। सो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, प्रबंध से आप क्या समझते हैं। प्रबंध की कोई 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट एंड गिव एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो ये आपने इसे एक्सप्लेन करना है। तो गाइज, ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि आप मैनेजमेंट से क्या समझते हैं। कोई भी फीचर्स आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जितनी भी आपको फीचर्स दे रखे हैं बुक में वो सारी लर्न करनी है, क्योंकि 4 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, वो अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपने करनी सारी है जितनी आपको बुक में दे रखी है। तो ये जो पीडीएफ में आपको क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में दे रखे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो इसमें लिखा हुआ है आप वो याद कर लीजिए। और एक छोटी सी टिप ध्यान रखना, जो भी परिभाषा आती है आपने एक परिभाषा किसी भी राइटर के थ्रू लिखी हुई होती है उसे लिखनी है। कोई भी आपको जो इजी लगे वो आप कर लेना। सो गाइस, यह होता है प्रबंध का अर्थ। उसके बाद है इसकी कोई 4 विशेषता क्या क्या होती है। यह उद्देश्य प्रदान प्रक्रिया है, इसका एक पृथक अस्तित्व होता है, यह एक अदृश्य शक्ति होती है, इनविजिबल पावर होती है। उसके बाद यह एक प्रक्रिया, इट इज़ अ प्रोसेस। इस तरीके से आप 6 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन लिख सकते हो। सेकंड है, प्रबंध के सिद्धांत का क्या अर्थ है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सिद्धांतों की 4 महत्व लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल, कोई फॉर इंपॉर्टेंस लिखनी है। तो सबसे पहले आपने तो ये लिखना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। उसके बाद इसकी मैंने अभी आपको बताया किसी भी राइटर के द्वारा लिखी गई आप कोई भी एक परिभाषा लिख देनी है। नेक्स्ट आपको क्या करनी है, उसकी जो महत्व पूछा है। सो गाइस, जिस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को लिख रखा है आपने भी उसी तरीके से इस क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि इसी तरह से आप पेपर को अटैम्प्ट करोगे जैसे ये कर रखा है आपके बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, टेलर द्वारा दी गई कोई क्रियात्मक फॉरमैनशिप तथा मानसिक क्रांति अवधारणा का वर्णन करें। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप याद कर लेना। उसके बाद देखो, नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का संक्षिप्त वर्णन करें। सो गाइस, मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन आप पक्का कर लेना, क्योंकि प्लानिंग क्या होता है इसके प्रोसेस के आपने स्टेप्स लिखने हैं। तो क्वेश्चन हर बार आता है, एक भी कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसके अंदर ये क्वेश्चन आया हो। प्री बोर्ड्स में भी आया था, तो ये आप अच्छी तरह कर लेना। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने प्लानिंग का मीनिंग लिखना है, फिर डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद इसके आपने ये प्रोसेस जो इसके स्टेप्स है वो लिखने हैं प्रोसेस के। इस तरीके से आप ये कर लोगे। उसके बाद देखो, फिफ्थ है, अधिकार अंतरण क्या है। राइट्स क्या होता है और अधिकार अंतरण क्यों आवश्यक है, वर्णन करें। तो सबसे पहले आपने अधिकार अंतरण क्या होता है, फिर ये क्यों आवश्यक होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपने इस तरीके से लिखना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद है, कर्मचारी चयन प्रक्रिया में शामिल चयन परीक्षाओं का वर्णन करें। तो ये आपने लिखना है कि जब कोई भी चीज़ का या एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन किया जाता है तो क्या क्या उनके स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले प्राथमिक जांच होती है, प्राइमरी सिलेक्शन होती है। उसके बाद है चयन परीक्षाएं होती है, जिसके अंदर आपकी दक्षता परीक्षाएं होगी, मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं होगी, अन्य परीक्षाएं होगी। फिर थर्ड है रोजगार साक्षात्कार, चौथा है संदर्भ एवं पृष्ठभूमि जांच, उसके बाद 5वां है चयन निर्णय, और 6वां है शारीरिक परीक्षण। सो गाइस, इस तरीके से आप ये लिख सकते हो। फिर 7वां क्वेश्चन है, प्रशिक्षण का अर्थ बताते हुए इसमें होने वाले कुछ 4 प्रॉफिट्स या एडवांटेजेस का आपने वर्णन करना है। तो सबसे पहले आपने ये बताना है प्रशिक्षण का अर्थ क्या है, फिर उसकी परिभाषा देनी है कोई राइटर के थ्रू। उसके बाद इसके 4 एडवांटेजेस बताई गई है। उसके बाद 8th है, नियोजन क्या होता है। प्लानिंग क्या होता है, किसी भी काम को करने से पहले जो हम उसके ऊपर सोचते हैं या कोई प्लान करते हैं, डेट इज कॉल्ड प्लानिंग। नियोजन और नियंत्रण का आपसी संबंध स्पष्ट करिए। जो प्लानिंग और
जो कंट्रोलिंग है, इन दोनों के बीच में आपसी रिलेशन को आपने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लानिंग का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्लानिंग क्या होता है। फिर आपने एक डेफिनेशन लिखनी है। इसने क्या दे रखा है, हैमन के अकॉर्डिंग क्या है, क्या किया जाना है, इसका पूर्व निर्धारण ही प्लानिंग कहलाता है। उसके बाद नियोजन एवं कंट्रोलिंग में रिलेशन बताना है। जो कंट्रोलिंग और प्लानिंग होती है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। दूसरा क्या है, इसमें क्या होता है, विभिन्नताएं पाई जाती है। तीसरा क्या है, इसके बस दो ही बता रखे तो आप दो ही लिख सकते हो। उसके बाद है, हाँ, एक बात ये ध्यान रखना कि नियोजन आगे देखना होता है जबकि नियंत्रण पीछे दिखना। ये बात नोट कर लेना, पेपर में इससे रिलेटेड 1 नंबर का जरूर पूछा जाएगा कि नियोजन आगे देखना होता है जबकि नियंत्रण किसे देखना होता है, पीछे देखना होता है। भाई ये लाइन को आप अच्छी तरह ध्यान रख लेना, और इतना और ध्यान रखना कि ये बात किसने कही थी, तो या बुक में देख सकते हो, ये पक्का आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद है, हाँ, एक ये बात रखना कि जो प्लानिंग है वो मैनेजमेंट प्रोसेस का एक फर्स्ट फंक्शन है, और जो कंट्रोलिंग है वो लास्ट फंक्शन है। उस 9th है, लाभांश निर्णय, डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, इसे आप क्या समझते हो, और इसको इफेक्ट करने वाले आपने फैक्टर्स बताने। तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि डिविडेंड डिसीजन होता क्या है, फिर इसको इफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स है। तो आपने आई लिखना है, आई की स्थिरता लिखना है, लाभांश की स्थिरता लिखना है, अंश बाजार प्रतिक्रिया, और पांचवा है पूंजी बाजार तक पहुंच। सो गाइज, आप आई होप आपको सारे समझ आ रहे होंगे। इसे सीरियसली लेना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। कोई भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ दोगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका इसमें से आ सकता है। 10th देखो, एक उत्पाद का मूल्य निर्धारण करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, किन 6 का वर्णन करना है। तो ये आपने इस तरीके से लिख सकते हो। जो 11th है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन के कोई 4 इंपॉर्टेंस बतानी है। तो संगठन का आकार, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कार्यात्मक विभेदीकरण, विशिष्टीकरण, और चौथा है विभिन्न प्रक्रियाओं को एक दूसरे पर निर्भरता। उसके बाद है आदेश की एकता और निर्देश की एकता में अंतर लिखना। ये क्वेश्चन भी आप जरूर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हर बार आया हुआ है। आदेश की एकता और निर्देश की एकता में क्या अंतर है, तो ये मैंने इसे ढंग से लिखा हुआ है। पहले अर्थ लिखना है। हाँ, इसके अंदर भी आपने जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अंतर का आधार, दूसरा जो आपको डिफरेंस दे रखे हैं इन दोनों के कॉलम बना लेने हैं। तो 3 कॉलम के अंदर आपने डिफरेंस करना होता है। इससे आपका क्या होता है, पेज भी भर जाता है, राइटिंग भी अच्छी होती है, और दिखने में भी अच्छा लगता है, पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है, और इसके अंदर आपको हाईएस्ट मार्क्स भी मिलते हैं, मैक्सिमम। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद आता है, ये आपके 3-3, 4-4 नंबर क्वेश्चन है। नीति और नियम में अंतर स्पष्ट करना है। नीति क्या होती है, पॉलिसी, और नियम क्या होता है, रूल। तो इन दोनों में से पॉलिसी और रूल के अंदर आपने डिफरेंस लिखना है। तो ये देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, अच्छी तरह आपने भी इस तरीके से इसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है औपचारिक, इनफॉर्मल और फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ 4 डिफरेंस लिखने हैं। तो ये आपने इस तरीके से लिखना है। उसके बाद है नियुक्तिकरण के 4 महत्व का वर्णन करना है। तो नियुक्तिकरण आपको पता ही क्या होता है, तो इसके आपने 4 इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद है मॉनेटरी और अनमॉनेटरी प्रेरणाओं में अंतर स्पष्ट करें। तो मौद्रिक प्रेरणाएं क्या होती है, जो मुद्रा में मापा जाती है, और जो अमौद्रिक होती है वो मुद्रा में नहीं मापी जाती। ये मौद्रिक प्रेरणाएं क्या होती है, श्रमिकों के लिए उपयुक्त होती है, और ये प्रबंधकों के लिए उपयुक्त होती है। और ये निम्न स्तरीय आवश्यकताओं, रोटी कपड़ा मकान को संतुष्ट करती है। ये उच्च स्तरीय आवश्यकताओं जैसे सम्मान हो गया, पद हो गया, या आत्म प्राप्ति की संतुष्टि के लिए होती है। और ये चौथा क्या है, इसमें देखने योग्य है, वित्तीय प्रेरणाओं को देखा जा सकता है क्योंकि इन्हें मुद्रा के रूप में आंका जाता है, जबकि अवित्तीय प्रेरणाओं को नहीं देखा जा सकता क्योंकि इन्हें मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते। तो इनके नाम से पता चल रहा है मॉनेटरी और अनमॉनेटरी। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद है संदेश वाहन, कम्युनिकेशन के कोई 4 इंपॉर्टेंस बताने हैं। तो ये भी आप इस तरीके से पढ़कर आप इसे बता सकते हो। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद है नियंत्रण को परिभाषित करते हुए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। आपने क्या करना है, कंट्रोलिंग को एक्सप्लेन करना है, उनकी कुछ 4 फीचर्स को आपने एक्सप्लेन करना है। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, फिर इसके आपने डेफिनेशन लिखना है कोई भी राइटर के द्वारा। उसके बाद आपने इसकी कोई 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेना, कंट्रोलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेना, फीचर्स याद कर लेना, क्योंकि इन दोनों में से कोई क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। सो गाइस, अब हम पहुंच गए 19th क्वेश्चन पे, है समता पर व्यापार, इक्विटी ऑन बिजनेस को उदाहरण सहित समझाएं। तो ये आप देख लीजिए, इस तरीके से आपने सबसे पहले क्या होता है इसका मीनिंग लिखना है, फिर आपने एक ये डायग्राम बना देना है।
उसके बाद बस इतना ही है, ये आपका 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद है पूंजी ढांचे, कैपिटल स्ट्रक्चर का चयन करते समय ध्यान में रखे जाने वाले किन्हीं 4 फैक्टर्स को आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये मैंने 4 फैक्टर्स लिख रखे हैं, तो आप अच्छी तरह से पढ़कर याद कर ले। 21 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किन्हीं 4 भूमिकाओं का वर्णन करना है। तो पहला क्या होता है, स्थायी संपत्तियों का निर्धारण करना होता है, दूसरा चालू संपत्तियों का निर्धारण करना होता है, तीसरा दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्त के अनुपात का निर्धारण करना होता है, और चौथा क्या होता है, लाभ हानि खाते की विभिन्न मदों का निर्धारण करना होता है। फिर 22 देखो, प्रचार का क्या अर्थ होता है, इसकी कोई विशेषताएं भी लिखनी है। प्रचार क्या होता है, ये आप पहले से मीनिंग लिख सकते हो, फिर उसकी डेफिनेशन, उसके बाद आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं आपके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन। विज्ञापन का निर्माताओं के लिए 4 महत्व लिखने हैं आपने। तो सबसे पहले तो आपने ये लिखनी है कि एडवर्टीजमेंट विज्ञापन होता क्या है, फिर आपने इसके कोई 4 महत्व लिखना है। कोई भी बिजनेस स्टडी का ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप जितनी अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन दोगे, डायग्राम्स वगैरह हो गए, पॉइंट्स वगैरह हो गए, राइटिंग होगी पेपर प्रेजेंटेशन में, मैं बता रहा हूँ क्या क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप सीरीज वाइज करोगे तो उसकी ही आपको नंबर मिलते हैं। इधर उधर का फालतू मत लिखना, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी से रिलेटेड लिखना। भले आप थोड़ा बहुत अपने मन से बना के लिख सकते हो, बट लिखना उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। 24 है, एक अच्छे पैकेजिंग के कोई 4 कार्यों का वर्णन करें। बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, अच्छे पैकेजिंग के कोई 4 आपने फंक्शंस बताने हैं। पहला उत्पाद पहचान, दूसरा उत्पाद सुरक्षा, तीसरा सुविधा, और चौथा उत्पाद संवर्धन। 25 देखो, विक्रय संवर्धन की किन्हीं 4 क्रियाओं का वर्णन करना है। तो ये भी कई बार पेपर में आता है, छूट, कटौती, वापसी, उत्पाद संयोग, ये भी कई बार आता है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग कोई 2 लिमिटेशंस लिखो। 2, 4, 6 जितनी बुक में दे रखे सारी याद कर लेना, बट मैंने यहाँ पे 2 लिखी है, तो आपने 2 अच्छी तरह याद कर लेनी है, और ये पेपर में कई बार आता है। लास्ट ईयर 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था। 27 है अब ये आते आपके 2 या 1 नंबर क्वेश्चन। आंतरिक मोर्चाबंदी क्या है, तो आपने एक्सप्लेन करना है। कार्यक्रम का क्या अर्थ है, तो प्रोग्राम क्या होता है, तो आपने एक्सप्लेन करना है। औपचारिक संगठन के कोई 2 लाभ लिखे। तो उत्तर देयता निर्धारण में आसानी होती है, कार्यों का दोहराव नहीं होता। सो गाइस ये क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह कर लेना, क्योंकि ये पेपर में कई बार आता है। नेक्स्ट है, निर्देशन के कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बतानी है। तो ये भी आता है कई बार। भर्ती के आंतरिक स्रोतों का वर्णन करें। तो 6 स्रोत होते हैं, तो ये भी आपने अच्छी तरह कर लेना, ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। भर्ती के आंतरिक स्रोत कर लेना, भर्ती के बाहरी स्रोत कर लेना, तो ये आपका पेपर में आएगा। पदोन्नति क्या होती है, तो ये भी आपने कर लेनी है। ये पदोन्नति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन क्या होता है, वे उच्च पद नीच पद से निम्न पद से आपको ऊंचे पद में भेज दे, तो उसे क्या कहते हैं, प्रमोशन। उसके बाद निवेश पर आय, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला देख लेना, ये पेपर में आता है। उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, इसका भी प्राय क्या होता है, फिक्स्ड फाइनेंशियल पेमेंट, जैसे ब्याज, पूर्वाधिकारी लाभांश, ऋण की मूल राशि की वापसी आदि को वायदे पर न किए जाने से जोखिम से है। उसके बाद है कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने के कोई 2 घटकों के नाम लिखे। व्यवसाय की प्रकृति हो गया, क्रियाओं का स्तर हो गया। 36 है, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, या 2 नंबर का आएगा, तो आप ये अच्छी तरह कर लेना। स्थायी संपत्तियों में विनियोग संबंधी सभी पूंजी बजटिंग कहलाती है। 37 है, विपणन का अर्थ व 2 विशेषताओं के नाम लिखिए। तो विपणन क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये पेपर में भी मोस्टली आया हुआ है। तो जिन पे मैं ये बॉक्स बना रहा हूँ, तो ये आप अच्छी तरह कर लेना, मस्ट कर लेना, क्योंकि ये पेपर में कई बार आया, हर साल आया हुआ है। उसके बाद 38 है, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। जो मार्केटिंग का जो स्कोप होता है वो मोर होता है, ज़्यादा होता है, बल्कि जो सेलिंग का जो स्कोप होता है या क्षेत्र होता है वो कम होता है, किसकी कंपैरिजन में, मार्केटिंग में। उसके बाद विपणन में क्या होता है, उपभोक्ता संतुष्टि पर अधिक महत्व दिया जाता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि सेलिंग में कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके बाद है औद्योगिक 39 है, औद्योगिक उत्पाद को उदाहरण सहित समझाना, ये भी 1-2 नंबर का आता है। 40 है, कला का अर्थ बताना है, व्हाट इज आर्ट एंड व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी बहुत ईजी है क्वेश्चन। 41 है, प्लानिंग की एक्सटर्नल लिमिटेशंस के नाम लिखो। तो राजनीतिक परिवेश, और दूसरा है प्राकृतिक प्रकोप। उसके बाद 42 है, नीति क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है, मैंने अभी ऊपर बताया, तो वो आप लिख सकते हो। 43 क्या है, क्या विज्ञापन एक संवाद है, नहीं, विज्ञापन संवाद नहीं है, बल्कि क्या है, एक तरफी होता है। 44 है, लेबल क्या होता है, ये भी 1 नंबर का आता है।
लेबल क्या होता है? वस्तु या उसके पैकेज के साथ लगी हुई एक ऐसी चिट होती है जो वस्तु या उत्पादक के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो यह बताता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसका नाम क्या है, या किस बारे में है, या किस चीज़ से है। उसका 45 विक्रय संवर्धन क्या होता है? विक्रय संवर्धन का अभिप्राय क्या होता है? उन सभी क्रियाओं से होता है जो विक्रय वृद्धि के लिए, एडवर्टीजमेंट, वैज्ञानिक विक्रय एवं प्रचार के लिए की जाती है। 45 है विक्रय संवर्धन का अर्थ लिखो, ये भी मैंने अभी बताया। उसके 46 का एक अच्छे ब्रांड के कोई 2 गुण लिखो। साधारण एवं सूक्ष्म होता है, सरल उच्चारण होता है। 47 देखो, वितरण माध्यम से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय उस मार्ग से होता है जिससे होकर वस्तुएं कंज्यूमर्स तक पहुंचती है, उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। उसके 48 है चालू संपत्तियों को 2 नाम लिखने, रोकड़ हो गया, कैश इन हैंड हो गया, स्टॉक हो गया, और मशीनरी हो गया या फर्नीचर हो गया, जो भी आप लिख सकते हो लिख देना। उसके बाद बैंक कैश इन हैंड हो गया, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद 49 है निगमन लागत क्या है? इशूड कॉस्ट कौन सी होती है? तो ये होती है कि दृष्टिकोण से संचित लाभ उससे उपयुक्त स्रोत है, अतः इसका प्रयोग करना चाहिए। 50 है वैज्ञानिक प्रबंध के कोई 2 तकनीकों के नाम लिखने हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट के कोई 2 टेक्निक्स के नाम लिखने हैं। तो क्रियात्मक, फॉर्मेनशिप, और सेकंड क्या लिख सकते हो? कार्य का प्रमाणीकरण। सो गाइज ये मैंने आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एक छोड़ देते हो तो आपका लॉस है, क्योंकि कोई पता नहीं इसमें से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। सो गाइज आपका एचबीएससी वालों का 24 का एग्जाम है, सीबीएसई वालों का 25 का एग्जाम है। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस स्टडी एग्जाम। सो गाइज इस पीडीएफ में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता देना, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी आपका पेपर होगा या बिजनेस स्टडी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको इस चैनल पे सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो गाइज ये आपका था सेट 1, और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में एक बार जरूर रिप्लाई कर देना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।